Morning, girls. And today we discuss about the exceptions to the law of supply. आज हम लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस यानी अपवाद को डिस्कस करेंगे. The positive relationship between own price and quantity supplied of a commodity may not hold good in certain situations. यानी जो लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप को डिस्कस करता है वो एक्सेप्शन में पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच नहीं दिखाई देता है. So what are the exceptions? The first exception is when prices are expected to fall much, seller will sell more in order to clear their stocks. This is so in the short run. पहला एक्सेप्शन ये है कि जब कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट होती है और सेलर विल सेल मोर इन ऑर्डर टू क्लियर देयर स्टॉक्स, तो जो विक्रेता है वो क्या करता है कि अपनी सप्लाई को और अधिक बढ़ा देता है जिससे कि उसका स्टॉक जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मूल्यों में और गिरावट होगी तो फिर उसको काफी नुकसान हो जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे. लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो शॉर्ट रन के लिए ही होगी, लॉन्ग रन के लिए नहीं होगी. ठीक. सेकेंड एक्सेप्शन, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट supply strictly to agricultural output as it is governed by natural factors. लेकिन ये लाभ सप्लाई जो है वो स्ट्रिक्टली जो है एग्रीकल्चरल आउटपुट के ऊपर लागू नहीं होता है. कारण क्या है? क्योंकि वहां पर नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट होता है. एंड इफ ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी आती है, जैसे व्हीट है या अदर फूड ग्रेन्स हैं, देन इट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज. तो कितना भी कर लिया जाए, कितनी भी कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन उसके बावजूद उस फूड ग्रेन्स की या एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले फूड ग्रेन्स की जो है वो सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती. तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई इफेक्ट नहीं होगी, सो दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट. जैसे कहते हैं कि नो मैटर what the price is, if the already the production of the food grains are less, so prices higher and higher, but there is no increase in the supply due to the minimum output in agriculture sector. And third exception, at a given point of time seller may be willing to sell more of a perishable goods even at a lower price. At a given point of time, seller may be willing to sell more of a perishable goods even at a lower price. दूसरी बात आती है कि जो आपका विक्रेता होता है वो पेरिसेबल गुड्स के बारे में, जो नासवान वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें कम होने के बावजूद भी उसे अपने इच्छा के विरुद्ध अधिकतम सप्लाई करना पड़ता है. कारण उसके पीछे ये है कि अगर अधिकतम सप्लाई नहीं करेगा तो पेरिसेबल नेचर की कमोडिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच एप्लीकेबल नहीं होता है. एंड दिस इज बिकॉज सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिसेबल गुड्स इज अ वेरी शॉर्ट. कारण क्या है इसके पीछे कि जो पेरिसेबल गुड्स है उसकी खुद की जो लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो है उसे कीमत चाहे जो भी हो, कम से कम हो, लेकिन उसे सेल करना पड़ता है सेलर को, नहीं तो जो उसका रिटर्न है वो जीरो रिटर्न मिलेगा. राइट. तो हियर द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल एंड सो इट इज अ एक्सेप्शन. एंड नेक्स्ट exception is supply of goods of social distinction will remain limited even if their price tends to rise. Supply of goods of social distinction will remain limited even if their price tends to rise. जो social distinctions की जो goods होती हैं उसके लिए जो सप्लाई की जाती हैं
विल रिमेन लिमिटेड, जो कि मात्रा में लिमिटेड होती है, इवन देयर प्राइस टेंड्स टू राइज, कीमतें बढ़ने के बावजूद भी उनकी सप्लाई जो है में बढ़ोतरी नहीं होती। तो हियर इज इन दिस exception the law of supply is not applicable. So these are the exceptions of the law of supply. Now okay girls,